जब बता दिया गया कि मुसलमान दलितों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है, एजुकेशन इनके पास में नहीं है, स्वास्थ्य इनके पास में नहीं है, घर इनके पास में नहीं है, रोजगार इनके पास में नहीं है, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने हमारी पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम किया। बीजेपी हमारे सीने पे खंजर घोंप रही है, तो कम से कम वो नजर आ रही है। हमें पता है कि सामने बीजेपी है, सांप है, हमारे लिए हमें डसेगा, काटेगा, लेकिन कांग्रेस हमारी पीठ के पीछे खड़ी होकर हम पर वार कर रही है। उससे बेहतर है कि सामने दुश्मन को पहचान लो कि हमारे सामने दुश्मन खड़ा है, हमारी आंखों के सामने है, उससे बच लो। कम से कम पीठ पीछे तो नहीं खंजर लगेगा, सीने पे लगेगा। तो मेरा तो यही मानना है कि बीजेपी ने तो कम से कम बहुत फायदा ही किया है, मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद पैदा किया है, मुसलमानों के अंदर सोचने पर मुसलमानों को मजबूर किया है। और मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन। अगर हम आज भी आल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे तो कब चलेंगे और कौन चलेगा? आज दलित हमारे साथ में लगा हुआ है, ओबीसी हमारे साथ में लगा हुआ है, SC ST हमारे साथ में लगा हुआ है, लेकिन हमारा मुसलमान भाई जुम्मन बना हुआ है। जुम्मन एक प्लेट बिरयानी में समाजवादी पार्टी के पास जाते हैं, एक प्लेट बिरयानी में अपना ईमान बेच लेते हैं। कुछ लोग चंद मुट्ठी भर हमारी कौम के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हमारी कौम को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को पहचानो, उन लोगों की पहचान करना और उन लोगों को देखना हमारा काम है। कम से कम उन्हें अपनी तरफ लेके आना हमारा काम है। अगर अपनी तरफ नहीं लेके आते तो उनके बहकावे में नहीं आना है। हमें अपने वफाद के लिए, अपने फायदे के लिए चंद लोग हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। हमें घर का और ना घाट का, हमें कहीं का नहीं छोड़ा जा रहा है। जिस वक्त मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, SC ST OBC के ऊपर कोई जुल्म होता है, कोई ज्यादती होती है, तो पार्लियामेंट के अंदर कौन बोलता है? कौन हमारी आवाज उठाता है? मैं अपनी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम पिछड़े की बात कर रहा हूँ। कौन आवाज उठाता है? असदुद्दीन ओवैसी। जिस वक्त ट्रिपल तलाक का बिल आया, किसको कौन बोला? असदुद्दीन ओवैसी। MP तो और भी थे, मुसलमान थे, लेकिन पार्टियों ने उनकी गर्दन दबा के रखी थी, उनको नहीं बोलने दिया, उनको पहुंचने भी नहीं दिया। बाद में कह रहे कि हमें तो ये हो गया, हमारा ट्रैफिक आ गया था, हमें पार्टी ने नहीं जाने दिया, हमें उसने नहीं जाने दिया। लेकिन ऐसा किया क्यों? क्योंकि हमारा अगर अपना घर होता तो किसी की हिम्मत थी हमें घर में घुसने से कोई रोक दे? नहीं रोक सकता था। क्योंकि हम दूसरों के घर में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी मर्जी हो, कब अंदर करे कब बाहर करे। तो इसलिए अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपनी पार्टी को पहचानो, अपनी पार्टी के साथ में दिलो जान से लगो। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है, अल्लाह ताला पूरे भारत के अंदर आपकी पार्टी को कामयाब करेगा। और आपके पास में ऐसा लीडर है जो सदियों में पैदा होता है। और सबसे बड़ी खुशनसीबी और खुशकिस्मती की बात यह है कि वो सदी अब है, हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने वो लीडर पैदा है, काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर भाग दौड़ कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है। किसके लिए? इस कौम के लिए, आपके और मेरे लिए। तो हमें पहचानना होगा, हमें एक बनना पड़ेगा, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना पड़ेगा। टांग खींचने का काम बंद कर दो, टांग खींचते तो जमाना हो गया, अब टांग खींचना छोड़ के हाथ पकड़ना शुरू कर दो। इंशाल्लाह हम हाथ पकड़ेंगे, चलेंगे, अल्लाह कामयाब करेगा। और बहुत सी नाइतफाकी होती है, घर घर में झगड़े होते हैं भाई, घर में 4 बर्तन होते हैं, खड़कते हैं। अब जाहिर सी बात है अगर इतनी बड़ी पार्टी होगी, इतने बड़े लोग होंगे, इतनी सारी मतलब पूरी की पूरी एक तरह से टीम होगी, तो बहुत सी नाइतफाकी हो सकती है एक दूसरे के अंदर। लेकिन मेरा मानना है कि नाइतफाकियों को बैठकर हल करो, ना कि सोशल मीडिया पे लेकर आओ। सोशल मीडिया पे लेके आओगे तो उसका बुरा असर फैलता है, पूरी कौम के अंदर मैसेज आता है। अगर आप लोग 2 घर में बैठ कर मसला हल करोगे तो इंशाल्लाह वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो अपनी पार्टी को मजबूत करो इंशाल्लाह, और अपना रहबर, अपना लीडर, अपना अमीर, जैसा कासा जी ने कहा, इंशाल्लाह देखकर चुनो, सोचकर समझकर चुनो, ऐसा मत चुनो। मैंने कहीं पढ़ा था, या शायद अकबरुद्दीन ओवैसी की किसी तकरीर में सुना था कि जंगल में कुछ जानवर रहते थे। उन्होंने कहा कि भाई राजा बना जो है, शेर को तो बड़े दिन हो गए राजा बनाए हुए, अब किसी दूसरे को राजा बनाते हैं, इसे हटाओ, ये तो हमें बड़ा परेशान कर रहा है। तो वहां पर जितने जानवर थे सब लोगों ने अपनी मीटिंग की, मीटिंग करके बहुमत से जो है एक बंदर को राजा बना दिया। अब बंदर को राजा बना दिया, राजा बनने के बाद में वहां पर जानवरों का नुकसान होना शुरू हो गया। कभी किसी को जानवर उठा ले जा रहा, कभी किसी को कोई जानवर उठा ले जा रहा, मतलब जंगल राज हो गया, जैसा आज हो रहा है बीजेपी के दौर में। क्योंकि हमने भी एक बंदर को बिठा रखा है। तो उसमें क्या हुआ, सारे इकट्ठे हो गए, पहुंचे बंदर के पास, बोले राजा जी हमने आपको राजा बनाया है, लेकिन हम तुम्हारे जा रहे हैं जंगल में, हमारी तो आबादी घटती जा रही है, आप क्या कर रहे हो? बोले ठीक है मैं कुछ करता हूँ, देखता हूँ, आप थोड़ा सा इंतजार करो 2 दिन। 2 दिन के बाद फिर पहुंचे, राजा जी हम तो और भी कम हो गए। तो देखा, बोला ठीक है तुम कल आ जाओ। कल आते हैं, देखते तो बंदर 2 पेड़ है, इधर से इधर, इधर से इधर छलांग मार रहा है। तो बोले राजा जी आप कुछ करो। बोले मैं कर तो रहा हूँ, तुम अंधे थोड़ी हो, देख नहीं रहे मैं इधर से इधर, इधर से छलांग मार रहा हूँ, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, जितना मेरी औकात है, जितनी हैसियत है उतना ही तो करूंगा।
तो अब वही काम बीजेपी कर रही है। कोई नया प्रोजेक्ट लाया हो बीजेपी की हुकूमत में कोई नेता तो मुझे बता दो। बीजेपी ने कोई किसी भी चीज का कोई विकास किया हो तो बता दो। नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि देश नहीं बिकने दूंगा। मुझे ये बता दीजिए देश में छोड़ा क्या है? कुछ छोड़ा हो तो बता दीजिए। खाली किसानों की जमीन बची थी, अब तो उसकी भी कानून बना दिया, इंशाल्लाह उसको भी जो है बेचने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो तो पंजाब के किसान हैं, इंशाल्लाह मजबूत है, सरदार है, पूरे भारत के लगे हुए वहां पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो नहीं हटेंगे, अपना हक लेकर हटेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसमें भी कमेटी बना दो और इस कानून पर हमें फिलहाल स्टे लेके आ रहे हैं और अगली सुनवाई तक या अगले आदेश तक ये कानून लागू नहीं होगा। जिस वक्त एनसीआर एनपीआर के ऊपर धरना दे रहे थे उस वक्त भी यही सुप्रीम कोर्ट था। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले